हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सो बच्चों की आप लोगों का जेई का तैयारी, नीट का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा हो और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होगे आप सब बच्चों। मेरे से बहुत सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी कई बार जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता रहता हूँ आइदर अन अकेडमी का या फिर खुद का कोचिंग का, कुछ भी जैसे भी, तो बच्चे बोलते हैं कि सर हम पढ़ तो लिए, हमसे क्वेश्चन बन भी जाते हैं और मतलब हमसे कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से बन रहे हैं, बट क्वेश्चन में समय लग जाता है। बनते तो है, मान लो बहुत करेंगे, ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो सर कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर पाएँ और अच्छी प्रॉब्लम्स कर पाएँ, ठीक है ना, इसके लिए कोई उपाय होगा क्या? ऐसा उन लोगों का रहता है कि इसके लिए कोई उपाय हमें बताइए कि हम कम से कम समय में सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से कर पाएँ। क्लियर है? तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ कि आप पूरा इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा। एक्चुअली थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। आप खुद से सोचिए कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। उनमें से कोई भी एक चीज़ की कमी रह जाएगी तो सिंपल सी लॉजिक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, है ना, टाइम लग जाएगा। जैसे एक तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उस प्रॉब्लम का, ठीक है ना। दूसरा, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करना आपको आना चाहिए। आप मतलब कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, यू शुड बी हैविंग अ गुड स्पीड, है ना, वाइल सॉल्विंग। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फॉर्मूला एट द टाइम क्लिक कर जाए कि मतलब इस क्वेश्चन में या फिर इस पर्टिकुलर वेरिएशन में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि ये रे ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम है, थिन लेंस का प्रॉब्लम है और यहाँ पे ये अप्लाई होगा, लेकिन हम मान लो लेंस में का फॉर्मूला ये पता नहीं है या फिर भूल गया, या फिर हम कंफ्यूज हो गए कि म्यू टू माइनस म्यू वन होता है या फिर म्यू रिलेटिव माइनस वन होता है, ये वन माइनस म्यू रिलेटिव होता है। अब वहां फंस गए, अब सोचने लगे तो लोग कैलकुलेट करने लगो, फॉर्मूला ही डिराइव करने लग जाओ तो समय लग गया। और जब ऐसा होता है ना तो डिमोटिवेशन आता है और फिर हमारा समय ज़्यादा लगने लगता है, और एक प्रॉब्लम में हुआ तो फिर दूसरी तीसरी प्रॉब्लम में होने लगता है। तो जैसे तुम लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा, एक विकेट गिरा तो फिर एकदम छल्ले में विकेट गिरते हैं, ठीक है। जैसे एक गिरा तो फिर चार पांच गिर जाते हैं, छह गिर जाते हैं, मतलब एकदम सडन कोलैप्स हो जाता है, ठीक है ना, पूरा। तो वही चीज समझना, हमें तीन चीजें फोकस करना, कॉन्सेप्ट, फास्ट कैलकुलेशन एंड तीसरा एट द सेम टाइम आपको फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, क्वेश्चन इज दैट कि आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज आप कर सकते हैं माय डियर, वो है कि आप फॉर्मूला का एक सीट बनाइए। अच्छे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का आप सीट बनाइए और वो सीट कहाँ पे मार्क करके रखिए, अपनी कॉपी में रखिए या फिर अपने मतलब दरवाजे में फिक्स कर दीजिए, या फिर आप जहाँ सोते हैं बेड के बगल में फिक्स कर दीजिए, या फिर वॉशरूम में फिक्स कर दीजिए, जिससे कि जहाँ पे आप डेली जाते हैं आप डेली उसको देख सकते हो, जहाँ पे जा करके उस जगह पे आप उसको फिक्स कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो फॉर्मूले होंगे वो माइंड में फिक्स हो जाएंगे। अब कुछ लोग इसको रटने का बोल देंगे कि ये तो रटना हो गया। तो यार मेरे सर ने, मेरे गुरु ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि देखो यार, फिजिक्स में हर कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, लेकिन यदि एक मिनिमम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तुम्हारे माइंड में रहती है तो इससे तुम्हें लॉस थोड़ी है, तुम्हें तो फायदा ही है ना। मिनिमम मतलब उनका ये कहना था कि 40% इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि तुम्हें रटी हुई होनी चाहिए, ऑलवेज तुम्हारे माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है ना। मैं ये नो डाउट ऐसा नहीं कहूँगा कि तुम हर क्वेश्चन रटे हुए कॉन्सेप्ट से कर लोगे या रटे हुए फॉर्मूले से कर लोगे, लेकिन इफिशियंसी, स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरी चीज, आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा कि आप मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आइडियोमेट्री, यूडियोमेट्री, है ना, टाइट्रेशन, वो सब वाली प्रॉब्लम सॉल्व करिए जहाँ पे पॉइंट्स के टर्म्स में आता है, या फिर केल्विन वाले जहाँ पे होते हैं 300 की पावर समथिंग बैठता है, 273 की पावर समथिंग बैठता है, स्टीफन्स लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ, समझ गए ना, इन सब में थोड़ा फोकस करिए। तो वहां पे क्या होता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं और उन कैलकुलेशंस में यदि आप बच गए, आप यदि उन कैलकुलेशंस में सर्वाइव कर जाते तो आप आसानी से बढ़ जाते हैं। मैकेनिक्स में इतनी कैलकुलेशन नहीं होती, मैकेनिक्स में तो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है। मेन कैलकुलेशन तो इन चीजों में होती है, इन चीजों में देखने को मिलती है, जैसे एटॉमिक कोलिजन देखने को मिला, एटॉमिक कोलिजन, या फिर लेट अस सपोज कि मॉडर्न फिजिक्स में कोई हो गया, अब मान लो आपको निकालने को बोल दिया कि कैलकुलेट आउट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, तो पहले आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मास डिफेक्ट पता करना पड़ेगा, फिर जब मास डिफेक्ट पता चलेगा तो उसमें से 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो नेट बाइंडिंग एनर्जी आएगी। फिर उसमें पर न्यूक्लियर निकालने के लिए आपको मास नंबर से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो ऐसी कैलकुलेशंस की तरफ ज़्यादा अप्रोच लगाइए और डेली ट्राई करिए कि आप एटलीस्ट ऐसे 20 से 25 प्रॉब्लम करेंगे जिनमें अच्छी खासी कैलकुलेशन होगी, देन ओनली इट विल हेल्प यू। और अच्छा, तीसरी चीज कॉन्सेप्ट्स के बारे में, देखो कॉन्सेप्ट के लिए तो पूरी फिजिक्स ही पढ़नी पड़ेगी, उसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, बट एक चीज आप ऐड कर सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है।
कि आप ध्यान दो कि कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आप मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, इस समय आपके टीचर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाई, ठीक है ना, मैकेनिक्स पहले बहुत पहले खत्म हो चुकी है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते पढ़ते किसी दिन थोड़ा सा मैकेनिक्स प्रॉब्लम सुना लो। अब मान लो आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो लेकिन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सर ने पहले कंप्लीट करा दिया है, ग्रेविटेशन या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर, आप एक काम करो, चुपचाप थोड़ा सा बीच में ना वो टॉपिक उठा लो, मॉडर्न फिजिक्स उठा लो, भले आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो डेली। इससे क्या होता है कि वो सारे टॉपिक एकदम सडन रिवाइज होते हैं। जब सडन रिवाइज होते हैं तो इसका बेनिफिट डायरेक्टली एग्जाम हॉल में ऐसे देखने को मिलता है कि मान लो तुम एग्जाम हॉल में जाने से पहले किसी दिन रिवाइज करके नहीं गए तो क्या तुम पेपर अच्छा नहीं करोगे? करना चाहिए ना तभी तुम्हें। तो वो तुम्हें ये चीजें मदद करेंगी कि तुम्हें मतलब तुम्हें इस बात पे आश्रित नहीं रहोगे कि लास्ट के दिन मेरा यदि रिवीजन नहीं हुआ तो मैं डूब जाऊंगा। तुम इस बात पे आश्रित नहीं रहोगे, मेक इट क्लियर। क्लियर है? तुम इस बात पे आश्रित नहीं रहोगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए। तो 3 बातें जिनकी मदद से आप कभी भी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला पर्सन मान सकते हैं, ठीक है ना। आई होप सो मेरी बातें समझ में आई होंगी ना। बच्चा पार्टी यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसका कारण ये है कि चैनल पे ढेर सारे जेईई मेंस से रिलेटेड आप लोग को वीडियोस मिलेंगे, बहुत कुछ, ठीक है ना। एंड उसके अलावा दूसरा चीज़ ये कि बच्चा पार्टी आप लोगों के लिए, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अनअकैडमी में भी क्लासेस देता हूँ, यू ऑल नो अबाउट दैट, ठीक है ना। अनअकैडमी में मेरी क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। सो अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएशन लेकर के आया है, ठीक है ना, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर के आया है जिसका नाम है अनअकैडमी प्रोडिजी। ओके, एक तरह का ये टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन है जो कि अनअकैडमी हर साल कराता है, अनअकैडमी प्रोडिजी, मतलब टाइम टाइम कराता रहता है, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को एजुकेशन फॉर लाइफ मिलने का चांस होता है, ठीक है ना। 7th वाले बच्चे दे सकते हैं, 8th वाले, 9th वाले, 10th वाले, और IIT JEE नीट मतलब 11th एंड 12th के बच्चे भी इस पेपर को दे सकते हैं, ठीक है ना। इसमें अच्छा करने वाले बच्चों के लिए बहुत सारी एक्साइटिंग स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारे रिवार्ड्स हैं, बहुत सारे रिवार्ड्स, बहुत सारे मतलब छोटे मोटे नहीं, बहुत सारे रिवार्ड्स हैं। क्लियर है? ठीक है। उसके अलावा ऑल इंडिया लेवल का एक कंपटीशन है, तो अपने आप को आप जान सकते हो कि आप ऑल ओवर इंडिया के कंपैरिजन में, मतलब जब ढेर सारे स्टूडेंट्स उसमें एनरोल करेंगे, पेपर देंगे, तो आप कहाँ स्टैंड करोगे औरों के कंपैरिजन में, ये आपको आइडिया लगता है, ठीक है। दूसरा चीज, इसका शेड्यूल की बात करें तो देखिए 7 से 8 वाले बच्चों को टाइमिंग 12 बजे रखा गया है, ठीक है ना। ये 4 पेपर रखे गए हैं, ठीक है ना, इनमें से कोई भी आप दीजिए, इनमें से चारों देना चाहे चारों दीजिए, कोई भी दीजिए, ठीक है ना। जिसमें आप सबसे अच्छा कर लेंगे वो आपको काउंट होगा लॉजिकली, ठीक है ना। क्लास 9 से 10th वाले बच्चों के लिए ये टाइमिंग दी गई है, ठीक है ना। IIT JEE 11th के लिए टाइम दी गई, नीट UG 11th के लिए ये टाइम दी गई है, 12th और ड्रॉपर्स के लिए ये टाइम, नीट UG 12th ड्रॉपर्स के लिए ये टाइम। तो आप अपने टाइमिंग्स याद रखिएगा, इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको पेपर में जाना रहेगा, मतलब पेपर देना रहेगा। पेपर अपने घर से दे सकते हैं, जस्ट सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में लिंक रजिस्टर कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे आप रजिस्टर करिए और आसानी से पेपर दीजिए बिना कोई कंफ्यूजन के। ओके, बिना कोई कंफ्यूजन के। अच्छा, दूसरी चीज है कि इस पेपर में अच्छा करने वालों के लिए ढेर सारे एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी है। यू कैन सी दैट टॉप द टेस्ट on 29 जनवरी एंड 13 फरवरी स्टैंड अ चांस टू विन एजुकेशन फॉर लाइफ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, अप टू 20 लाख रुपीज, ठीक है ना। रैंक 1 मैकबुक, रैंक 2 एंड 3 के लिए एप्पल आईफोन, रैंक 4 5 के लिए आईपैड है, ठीक है ना। इको डॉट, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स, उसके अलावा ढेर सारे स्कॉलरशिप्स। नाउ यू कैन एज्यूम कि इस पर्टिकुलर पेपर में कितना कुछ दाव में लगा रहता है, इस पेपर में कितना कुछ दाव में लगा रहता है, ठीक है ना। यदि आप इस पेपर को अच्छे से दो तो, क्लियर है, कितना कुछ इस पेपर में आपके दाव में लगा रहता है। सो विदाउट मिसिंग इट प्लीज गो फॉर इट, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है अनअकैडमी प्रोडिजी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, मिस मत करिएगा, ठीक है ना। सारे लोग फिल करिए, पेपर दीजिए, अच्छे से इंजॉय करिए, ओके। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चा पार्टी, ढेर सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।